बोलता ताई तो शांत आना बोलने से नहीं धन्यवाद चालू रहेगा राजस्थान छोटा बंद होना चाहिए इन्हें आनिया शुरुआत और आनी तो ऊर्जा देते में ला आनिया मुझगा मैं आंध्र प्रदेश से एक याद हो सकता है धन्यवाद देते रोमेशन एक जानी देगा जब मंच उपस्थित है कि ये मंच भूमिका न लगे समय कमी है तेरे मंच से उपस्थित जानी देगा यहाँ रोक होता है एक बार बार न लाती रोज सोरी देती ही बंदे को संज्ञा शुरुआत घूमने दिखाते ही ना करे जोड़ी ये बहुत कम समय जोड़ी जरूर समय कमी है कहीं ना कहीं घूमने दिखा ही देखा जा समाज एक पहचान हुआ को वाकई में देखा शुरुआत करे जोड़ी जब भी एक प्रोग्राम उनके जब मीडिया खोले चुनाव खोले वाकई चुनाव रखो में कि क्या खलिया भी आगे बात है आने का उठाएगी वो किसी पर्सन करेगा बातों में इन हो समय इको चुनौतियों से भरे जाने को मैं आप सबों को बताना चाहूंगा बहुत लोगों को शिकायत किए हैं कि आज यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम आए हैं लेकिन पता नहीं हम लोग खलिया नगर नहीं समझ पाते हैं तो क्या हम यहाँ सीख कर जाएंगे तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को जिस समय हम लोग छोटा छोटा कार्यक्रम रखते थे और जब हमारे छोटा कार्यक्रम मीडिया में निकालने के लिए जब जाते थे तो हम लोग सब पर्सन किया करते थे कि खलिया भी आदिवासी है या नहीं है तो उस समय हमको बहुत दुख लगता था और ये सवाल हम लोगों से जो हमारे भाई लोग हैं वही लोग किया करते थे तो कहीं ना कहीं गुमला जिला में समाज का एक सोच रहा जो दिखता वही दिखता है जो समाज में संगठन रहता है उसी समाज का पहचान बनता है और जिस समाज में एकता और पहचान नहीं होती है उस समाज का पहचान भी नहीं होता है आप पेड़ को इस पेड़ में अगर देखा जाए तो इस पेड़ का यदि जड़ नहीं रहेगा अगर जड़ को काट दिया जाएगा तो ये पेड़ का अस्तित्व नहीं रहेगा ये पेड़ चौथा गिर जाएगा एक बच्चा लोग का जब हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चा लोग को जब हम लोग पढ़ाते हैं और उसका मम्मी पापा अच्छा से भाषा बोल लेते हैं लेकिन आज हमारे बच्चे पता नहीं अपने मम्मी पापा भाषा बोलने के लिए सिखाने के लिए क्यों बताते हैं हमको ये समझ में नहीं आता आज मेरा हॉस्टल में कितने गार्जियन आते हैं अच्छा से हम सिखाइया लंबे से बात कर लेते हैं लेकिन उसका बच्चा समझते तक नहीं है भाषा को मुझे दुख लगता है इस बात को लेकर के मैं बच्चों के लिए हम लोग को एक उज्जवल है तो इसका प्रश्न आप लोग भी बता सकते हैं खलिया इलावा झूठ ही है खलिया समाज का जड़ क्या है जिस जड़ को हम अपने आप मिटाने के लिए तैयार हैं हम उसका महत्व को नहीं समझ रहे हैं हम बता दें यही हम एग्जाम्पल देना चाह रहे थे अगर मान इस पेड़ का जड़ नहीं रहेगा तो इस पेड़ को जिस समय नहीं लगेगा उसी तरह से मेरा समाज का जड़ क्या है आपका भाषा और अपना संस्कृति खलिया में कहेंगे लांग जिस जाति का जिस समाज का आपका भाषा छूट गया और उसका संस्कृति छूट गया उस समाज का अस्तित्व मिट जाता है और हमें कोई मिटा नहीं आज हम सब अपने समाज को मिटाने के लिए तैयार हैं अपने आप को क्या महसूस करते हैं आप लोग अगर नहीं करते हैं तो मैं आप लोग को उदाहरण बता दिया और उसका मम्मी पापा अच्छा से नाचा बजा लेते हैं अच्छा सा खाने खा लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को वहां जाने से रोकते हैं उसको सीखने से रोकते हैं उसे बातचीत करते हैं उसे भाषा नहीं सिखाते हैं तो क्या हम इसका गुनहगार और उसका दोस्त नहीं है तो क्या दूसरा कोई है आप सबों से मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर अपने समाज का अस्तित्व को बचाना है दिखाना है आज हमारे सामने इतना अच्छे सिंगर है हमारे उस समय एक समाज में हमारे समाज का नेतृत्व करते थे खलिया जैसे लेकिन आज किस तरह से गुमला जिला में नाम होना चाहिए उसका नाम से स्टेडियम होना
ये नहीं हो सकता। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का दुख था और हम गुमला जिला में अपना पहचान देंगे। यही सोच करके हम लोगों ने एक प्रयास किया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, माँ बाप, आर्मी भाई लोग हैं, पुलिस लोग हैं, मुखिया लोग हैं, हमारे पूर्वी क्षेत्र या तमाम हम लोग का गुमला जिला का आप लोग का उदाहरण है। इस समाज को कैसे बचाना है, इसका अस्तित्व का रक्षा कैसे करना है, इसको लेके इन लोग के सामने बैठा गया। इन लोग इस बखूबी को समझा और समझने के बाद इन लोग का सवाल रहा मेरे सामने कि दादा आपसे मेरा एक सवाल है। कौन बोलता है, हमारे आर्मी जवान बोलते हैं, पुलिस का जवान बोलते हैं कि आज हम लोग का युवा युवती प्रोग्राम में नहीं आते हैं, उनको किस तरह से लाया जाए। इन लोग मेरे पास सवाल किए। हमने इन लोगों का सवाल था, अगर ऐसे करते, कुछ हम लोग का सिंगर है, अगर खड़िया लंगर जी नहीं कुछ स्टेज प्रोग्राम रखते तो कैसे होता। मैंने इनकार नहीं किया। शायद इस मंच के माध्यम से हमारे यूथ और युवती आने के बाद उनको समाज का महत्व शायद समझ में आएगा। आज हम लोग इतना गांव से आए हैं, आपका बहुत बड़ा चिंतित है। आपको आपका ये संकट है, तेल का खड़िया के जाने के बाद ही बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ये बरकरार नहीं रहा। जिस समय तेल का खड़िया अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, गुमला जिला में जब नेतृत्व करते थे, झारखंड का नेतृत्व करते थे, उस समय जिस क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र में अगर अंग्रेज का सिपाही भी है तो घबराते थे, कतराते थे। अगर पता चलता था तो दरकिनार होते थे। वो क्षमता था, वो नेतृत्व करने वाला हमारे समाज में पैदा हुआ। और आज हम लोग का समाज झारखंड से हमारा अस्तित्व पहले मिलने को तैयार है। यही कारण है, आपका संगठन नहीं है, आप कभी दिखे नहीं। यही कारण है आज हमारे राज्य के बहुत बड़ी जनसंख्या जब नौकरी करने के बाद सब कोई सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी अच्छा टाउन में जॉब करेगा, अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा। जब उसी ख्याल से जब राज्य में जब जमीन खरीदने जाते हैं तो खड़िया जाति के नाम से रजिस्ट्री नहीं होता, आदिवासी का जमीन को ले नहीं पाते हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। 2013 के बाद कई कौन सा हमारे नीति और नियम और कानून और धारा को लागू किया गया जो हम आदिवासी होते हुए भी आदिवासी को जमीन को ले नहीं सकते। अगर समाज का हो तो आपको आंसू गिरना चाहिए। समाज के प्रति अगर सोचते हो तो आपको सोचना होगा, मजबूर करना होगा। और समाज को किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से संगठन बनाएंगे, अपना हक और अधिकार को किस तरह से बचाएंगे, उसके प्रति अगर आप खड़िया समाज के हैं तो आपको प्रयास करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा। और नौकरी करने वाले भाई से भी आग्रह करता हूँ, दीदी से भी आग्रह करता हूँ, आज हम जिस सर्टिफिकेट से हम नौकरी प्राप्त किए हैं, आदिवासी होने के नाते खड़िया जाति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना। आज वो बचेगा तो आगे वाले हमारे पीढ़ी उनसे फायदा ले पाएंगे। बचेगा तो, अगर नहीं बचेगा तो जल्दी ही हम लोग समाप्त हो जाएंगे। हम बता दिए कि हम लोग जड़ को खुद कोई काट नहीं रहे हैं, हम लोग काटने के लिए तैयार हैं और मिटाने के लिए भी तैयार हैं। और ये सवाल हम लोग राज्यपाल महामहिम से जब मिलते हैं तो ये सवाल करते हैं, अगर आपका समाज का अस्तित्व को बचाना है, यहाँ आदिवासियों का हक अधिकार को तुमको बरकरार पाना है, तो आपका आदिवासी होने जो पहचान है, रीति रिवाज और संस्कृति, उसको बचाना होगा। जिस समाज का भाषा संस्कृति खत्म हो जाता है, उस समाज का अस्तित्व मिट जाता है। इस चीज को जानना होगा। मैं समय नहीं लूंगा, जब मंच पाते हैं तो बोलने का मन बहुत करता है, लेकिन मैं चाहूंगा कम शब्दों में हमारे युवा और युवती अधिक समझने का प्रयास करें। और समाज को हम लोग चाह रहे थे, हम लोग का सरकार आएगी तो हम लोग कुछ ना कुछ हमारे नियम लागू करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है जब तक आप गोलबंद नहीं होइएगा, अपने मांग करने के लिए रोड में अगर नहीं आइएगा तो हमको उम्मीद नहीं लगता है कि हमारा जो समस्या दूर हो पाएगा। यही क्या कर, मैं इतना ही कहकर अपने बात को अंत करता हूँ। जो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, धन्यवाद।